नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका परफेक्ट की मैथ में स्वागत है। तो आज हम जो है मैथ का बेसिक चालू करने जा रहे हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं मैथ से रिलेटेड, जो बेसिक होते हैं, वो मैथ का एक नींव होता है जो आप लोग को जानना बहुत अनिवार्य है। तो सारे बेसिक का कंसेप्ट आज आपको क्लियर यहाँ से कराया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मैथ का प्रत्येक प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, आप जो है नए प्रश्नों के साथ कुछ न कुछ सीखें। तो आज हम बेसिक का टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो को स्किप करते हैं तो बेसिक आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सवाल तो करते हैं, लेकिन जहां कटाने वाला आ गया, कुछ डेसिमल का आ गया, बेसिक चीज आ गया, तो वहां से कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक को मजबूत कीजिए। यदि बेसिक आपका मजबूत होता है तो सवाल समझने के बाद आप जल्दी से प्रश्नों को कर पाएंगे। तो बेसिक स्ट्रांग आपको करना बहुत अनिवार्य है। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपके पास नए नए वीडियो नए नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। एक बेसिक, जो बेसिक आपको जानना बहुत अनिवार्य है। बिना बेसिक का आप मैथ को नहीं कर पाएंगे, मैथ को नहीं सीख पाएंगे। देखिए, तो हम सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको? सबसे पहले हम बताएंगे आपको दशमलव का जोड़। हम आपको बताएंगे दशमलव का जोड़। ऐसा नहीं है कि जो है बहुत बच्चों को भी प्रश्न ऐसा जब उसके सामने आता है तो वो कर नहीं पाता है। तो दशमलव के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले जोड़ बताएंगे, घटाना बताएंगे, गुणा बताएंगे, भागा बताएंगे। हर प्रकार के प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। तो देखिए, दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा लेते हैं प्रश्न, और छोटे से प्रश्न से हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे लिखा गया है 4.5 धन 0 लिखा गया है 2। अब यहां देखिए, दशमलव का जोड़ है तो आप कैसे करेंगे? दोनों में दशमलव है तो तरीका क्या है कि आप लिखेंगे यहां पर 4.5, आपने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ जो दशमलव है, अगला जो संख्या है, उन संख्या में आपको देखना है दशमलव, और दशमलव के सामने क्या लिखना है? दशमलव लिख देना है। अब दशमलव के पहले क्या है? 0। दशमलव के पहले क्या लिखना है? 0। दशमलव के बाद क्या है? 2। क्या लिखना है आपको? 2 लिखना है। अब यहां पर आप जोड़ सकते हैं 5 2 7, और यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो जोड़ आया है वो कितना आया है? 4.7। अभी हमने छोटे प्रश्नों से शुरू किया, ऐसे धीरे धीरे प्रश्न की जो है रूप जो है बदलेगा और आपके सामने बड़े प्रश्न भी आएंगे। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा क्या प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखना है। लगता है एकदम बेसिक, लेकिन ये आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब यहां पर लिखा गया है 6.4 धन, यहां पर लिखा गया है 3। अब यहां देखिए, ये भी जोड़ है। यहां पर 6.4 है, यहां पर क्या है? धन 3 है। आप कहेंगे कि यहां पर दशमलव नहीं लिखा है और यहां पर दशमलव लिखा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दशमलव होना यहां पर चाहिए, यहां पर है तो यहां भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? देखिए, यहां लिखिए 6.4 लिख दिया आपने। अब यहां पर दशमलव नहीं है तो 3 को आप 3.0 लिख सकते हैं। 3 लिखिए या 3.0, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करेंगे? अब दशमलव के सामने क्या लिखेंगे? दशमलव, और यहाँ पर क्या हो गया? 3, और यहाँ पर क्या हो गया? 0। अब इनको आप जोड़ेंगे। देखिए, जोड़ने पर कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया?
9। तो कितना हो गया 9.4। 9.4। तो या ऐसे प्रश्न आपके सामने आया। चलिए अब हम देखते हैं एक और प्रश्न। हर प्रकार के प्रश्नों को कराया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है और फ्रेंड्स को आपको जोड़ना है। यहां देखिए, यहां लिखा गया है 0.8 और यहां लिखा गया है 24.6। ध्यान दीजिएगा, यहां 0.8 है और यहां पर क्या है 24.6 है। तो आप कैसे करेंगे? आप यहां पर लिखेंगे 0.8 लिख दिया। अब यहां पर दशमलव है, दशमलव के सामने क्या लिखेंगे? दशमलव। दशमलव के पहले क्या है? 4 है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिख दिया आपने। दशमलव के बाद क्या है? 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप 6 लिखेंगे। अब आपको जोड़ना है, 8 6 14 के 4 हो गया, हासिल में लगा 1 और 4 1 कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 2। तो ये बताइए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? तो आप कहेंगे 25.4 आया। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए हैं। धीरे धीरे हम प्रश्न जो है बढ़ाएंगे। अब यहां देखिए एक और लेते हैं प्रश्न। अब लेते हैं थोड़ा सा बड़ा प्रश्न। अब हम कहते हैं कि 24.67 धन यहां कहते हैं 4.96। अब इनको आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे यहां पर 24 दशमलव लिखेंगे 6 और 7। सबसे पहले आपका एक संख्या आपको लिख लेना है। एक संख्या लिखने के बाद आपका नेक्स्ट जो संख्या है उसको लिखना है। अब यहां पर क्या है? दशमलव है, तो ठीक दशमलव के सामने क्या लिखना है? दशमलव। दशमलव के पहले क्या है? 4, तो क्या लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या है? 9 है और क्या है? 6 है, तो क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब यहां देखिए, अब इनको जोड़िए। 7 6 13 का 3, आपका 1 बचा। 1 6 7 9 16 का 6, आपका 1 बचा। 1 4 5 4 कितना हो गया? 9 और यहाँ क्या हुआ? 2। तो आप कहेंगे 29.63। भूल कर भी दशमलव के बाद आपको नहीं पढ़ना है 63। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वो अलग अलग अंक में पढ़ा जाता है। इसको नहीं पढ़ेंगे ऐसा 29.63 नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है 29.63। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। यानी कहने का मतलब कि दशमलव के बाद जो भी आप पढ़ेंगे तो अलग अलग अंक को कहकर पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी बात जो है आपको बताया जा रहा है, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, पढ़ते होंगे एक साथ, लेकिन नहीं, आपको एक साथ नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा गया है 46 अगर यह ऐसा लिखा गया है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 46.1245 इनको ऐसे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से 29.63 इसको पढ़ेंगे। चलिए एक और लेते हैं प्रश्न। प्रश्न हम धीरे धीरे बदलाव करेंगे और दशमलव का जो जोड़ है, दशमलव के जोड़ के बारे में आपको बताया जाएगा। यहां देखिए प्रश्न एक और लेते हैं। लिखा गया है 0.6 यहां हो गया प्लस 2.437 धन 94.2356। देखिए प्रश्न हम बढ़ा रहे हैं। हमने बेसिक से स्टार्ट किया। आज आपको बहुत सारे बेसिक जो प्रश्न बनते हैं यहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? दशमलव तीनों में है, लेकिन ये ध्यान देना है कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो दशमलव हो सभी संख्याओं के साथ हो सकता है कि कहीं पर दशमलव का जिक्र नहीं किया गया हो, तभी भी आप हल कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए यहां लिखेंगे सबसे पहले 43 लिखेंगे, दशमलव क्या लिखेंगे? 6। यहां पर दशमलव है, क्या लिखेंगे? दशमलव। दशमलव के पहले क्या है? आपका 2 है। बाद में क्या है? 4 है, 3 है, 7 है। दशमलव यहां पर है, क्या होगा? दशमलव। पहले क्या है? इसके पहले आपका कहेंगे 4 है और क्या है? 9 है।
दशमलव के बाद क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और क्या है, 6 है। अब आप ऐसे हमेशा हमेशा आपको क्या करना है कि दशमलव का जो स्थान है दशमलव के नीचे ही होना चाहिए। देखिए दशमलव के नीचे होगा, ऐसा नहीं कि दशमलव एक यहाँ लगाएंगे कि यहाँ, ऐसा कुछ नहीं, तो वहां पर गलत हो जाएगा प्रश्न। देखिए अब क्या करेंगे, आपको जोड़ना है। यहाँ पर 6 लिखिए, 7 5 12 के 2 हो गया, यहाँ पर 7 में क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ 3 और 1 4, 3 7 हो गया, 6 4 10 2 12 2 हो गया, आपका 1 बचा, 3 1 4 2 6 4 10 के 16 हो गया, क्या बचा, 1 बचा, 4 1 5 5 9 14। यानी आप यहाँ पर दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव। अब यहाँ देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे आप, दशमलव के बाद का जो अंक है एक एक अंक को आपको कहना है। देखिए 140.2726, आप इसको पढ़ेंगे 140.2726। चलिए और हम लेते हैं प्रश्न, इसे और लेते हैं बड़ा प्रश्न। अब देखिए यहां लिखा गया है 424 धन 31.06 धन 0.789 धन 0.2। अब देखिए ऐसे प्रश्न आएगा तो कैसे जोड़ेंगे। अब यहां देखिए सबसे पहले जो शुरू का संख्या दिया है वहां पर कहीं भी दशमलव का जिक्र नहीं किया गया है। मैंने बताया ऐसा भी नहीं है कि दशमलव कंपल्सरी है कि दशमलव होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसको लिखेंगे 724, इसको लिखेंगे 424 और 424 के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं दशमलव 0, यानी कुछ भी अंतर नहीं है। आप 424 लिखिए या 424.0, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि दशमलव यहाँ पर क्यों लिखे हैं, दशमलव का यहाँ पर जिक्र नहीं है तो क्यों लिखे हैं, ताकि आगे आने वाला जो दशमलव है उसके सामने हम आसानी से रख सके। यहां रख दिया, इसके पहले क्या है, 1 है, इसके क्या है, 3 है, अब इसके बाद में क्या है, 0 है, 6 है, लिख दिया। यहां पर क्या है, दशमलव है और पहले क्या है, 0 है, बाद में क्या है, 7 है, 8 है और क्या है, 9 है। यहां देखिए यहां दशमलव है, इसके पहले क्या है, 0 है और बाद में क्या है, 2 है, आपने जोड़ दिया। अब यहां देखिए अब आप यहां पर जोड़ने के काम करेंगे। दशमलव के सामने हमेशा दशमलव लिखा जाता है, ये आपको जानना है। अब यहां पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर 8 14 के 4 हो गया, बचा 1, 7 1 8 10 के 16 हो गया, बचा 1 और 4 1 5 कितना हो गया, 6, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया और कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो कितना इसका आंसर होगा, 456.049। यहां बोलना है 456.049, यही जोड़ने के बाद आपका आता है। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न, एक और लेते हैं प्रश्न। प्रश्नों को समझिए, आपको बेसिक यहां से क्लियर किया जाएगा, आपको बेसिक यहां से पूरी तरह से जो कंसेप्ट बनते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी है, बच्चे आपको मिलेंगे कि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भागा एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है। तो इस चैनल के माध्यम से बेसिक चीज आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है और अंत तक बने रहने पर आपको यहां से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए। चलिए यहां देखिए, यहां लिखा गया है 0007 प्लस यहां 0.03 प्लस 3.03। ध्यान दीजिए यहां लिखा गया है 3.001, यहां लिखा गया है 0.2। यहां देखिए थोड़ा सा बढ़ा। अब इनको आपको जोड़ना है, तो फिर सीखिए आप कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है ये 12.0007, लिख दिया।
अब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के पहले क्या है, 0 है, दशमलव के बाद में क्या है, 0 है, 3 है। अब यहाँ देखिए दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव, पहले क्या है इसके, 3 है, बाद में क्या है, 0 है और 3 है। दशमलव यहाँ पर है, दशमलव हो गया, पहले क्या है, 3 है, बाद में क्या है, 0 0 और 1 है। दशमलव के सामने क्या होगा, दशमलव, पहले क्या है, 0 है, बाद में क्या है आपका, 2 है। आपने ऐसा कर दिया। ये हमेशा इस सीक्वेंस में आपको करना है। अब आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है। जोड़िए, यहां पर आपका यहाँ पर 7 बच गया, यहाँ पर 1, 3 3 6 बचा 1 2 1 3 हो गया, दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, 2 3 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। यानी जोड़ने पर कितना आया, तो आप कहेंगे 18.3617। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। चलिए और हम देखते हैं, इसी अलग देखते हैं प्रश्न, एक और हम देखते हैं प्रश्न, उसके बाद हम संख्या 8। यहां देखिए लिखा गया है 4 धन 4.02 धन 3.079 धन 24 धन 6.01 धन 0.5 धन 0.1। ये आपको देखना है। देखिए थोड़ा सा बड़ा लिया, कितना से बड़ा दशमलव का जोड़ होगा, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसा हम बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको प्रश्न को करना है। देखिए यहां 4 है, कहीं भी दशमलव नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 दशमलव में क्या लिखेंगे, 0 लिख दिया। और यहां पर क्या है, दशमलव के सामने दशमलव, पहले क्या है इसके, 4 है, बाद में क्या है, 0 है और क्या है, 2 है। दशमलव के सामने क्या हो जाएगा, दशमलव, पहले क्या है, 3 है, बाद में क्या है, 0 है, 7 है और 9 है। 24 में कहीं भी दशमलव नहीं है, तो यहां ध्यान दीजिएगा 24.0 आप लिख सकते हैं, कहेंगे यस आप लिख सकते हैं। तो दशमलव के पहले क्या, दशमलव यहां पर हो गया, पहले क्या है, 4 है और यहां पर क्या है, 2 है, बाद में क्या है, 0। अब यहां दशमलव है, लिखेंगे दशमलव, पहले क्या है, 6 है, बाद में क्या है, 0 है, 1 है। अब यहां पर क्या है, दशमलव, क्या लिखेंगे आप, दशमलव, पहले क्या है, इसके पहले 0 है, बाद में क्या है, 5 है। अब बताइए फिर एक दशमलव यहां पर है, अब इसके पहले क्या है, 0, बाद में क्या, 1। अब बताइए ऐसा क्रम आपका बन गया। आप क्या करेंगे, इनको आप जोड़ेंगे। देखिए 9 2 7 9 1 10, शेष आपका 7 में 1 बचा, और 5 1 6 कितना हो गया आपका, 7 हो गया। 6 4 10 3 13 4 17 4 21 की 1 हो गया, और आपके साथ 2 हुआ, 2 2 कितना हो गया, 4। तो कितना बचा, 41.709। जोड़ने पर आपका इतना आया। तो मैं ऐसा करता हूं कि दशमलव का जोड़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। देखिए अब हम एक नया टॉपिक लिए हैं, दशमलव का घटाना। आपको एक टॉपिक आपको बताया दशमलव का जोड़, तो दशमलव का जोड़ आपके सामने आता है, तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप बहुत ही जल्दी ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 अलग अलग जोड़ जो है सिखाया गया है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और मैं सबसे चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो है मित्र है उनको भी इन चैनल के माध्यम से कुछ ज्ञान और नॉलेज हो जाए। देखिए अब आपको बताया जाएगा दशमलव का घटाना। इससे पहले आपको क्या बताए हैं, दशमलव का जोड़। तो दशमलव का जोड़ जो है अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको यहाँ पर सिखाया गया। अब जो है दशमलव का घटाना कैसे करेंगे, तो चलिए हम घटाने की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिंपल घटाना होता है बिना दशमलव का आसानी से घटा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दशमलव आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो घटाना भी नहीं कर पाते हैं। यदि आप
इन प्रश्नों को कर पाएंगे तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम छोटे प्रश्न लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 0.5 माइनस 0.2। अब यहाँ आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे 0.5 लिख दिया। फिर वही काम दशमलव के सामने दशमलव आपको लिखना है। जैसे आपने जोड़ में लिखा था वैसे ही घटाना में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है? दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के पहले क्या है? 0, बाद में क्या है? 2 है। आप घटाएंगे। अब देखिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? पॉइंट। ये कितना हो जाएगा? 0। तो कितना हो गया घटाने के बाद? 0.3। यही क्या हुआ? घटाने के बाद आंसर आया। चलिए, अभी हम छोटे प्रश्न शुरू किए हैं। धीरे धीरे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे इसमें प्रश्न अच्छे आएंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, एक और हम लेते हैं प्रश्न। लिखा गया है 2.07 माइनस 0.3। यहाँ देखिए, इसको घटाना है तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 2.07 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.3, क्योंकि दशमलव के सामने क्या लिखना है? आपको लिखना है दशमलव। अब यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसमें से देंगे तो 10 में से कितना हो गया? 3, 7 हो गया। और यहाँ क्या बचेगा? आपका 1 बचा। तो कितना है घटाने पर? 1.77 घटाने पर आया है। चलिए, और हम जो है एक और हम लेते हैं प्रश्न। छोटे प्रश्नों से हमने शुरू किया और चलेंगे बड़े प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट क्या है प्रश्न? देखिए, लिखा गया है 0.036 माइनस 0.0 यहाँ पर 3। अब इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखिए, आप लिखेंगे 0.036 लिख दिया आपने। अब दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव के सामने क्या लिखेंगे? दशमलव। दशमलव के पहले क्या है? 0। क्या लिखेंगे? 0। दशमलव के बाद क्या है? 0। उसके बाद क्या है? 3 लिख दिया। अब यहाँ पर घटाएंगे। अब देखिए, ये कितना हो गया? ये 6 हो गया। ये कितना हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया। ये दशमलव हो गया। 0 हो गया। तो बताइए कितना आया? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 0.006 पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम लेते हैं एक और प्रश्न। एक और हम लेते हैं प्रश्न और उन प्रश्नों को हम करते हैं। देखिए, अब इसे लेंगे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? लिखा गया है 65.379 माइनस 24.03 माइनस 15.4 माइनस 0.07। अब यहाँ देखिए, अब इनको आप कैसे जोड़ेंगे? तो आपके दिमाग में यह आता होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे और इसमें से घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा वैसे आपको हल करना है। नहीं, देखिए, आप ऐसे करेंगे तो आंसर आएगा। इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से यह घटाएंगे, इसमें से यह घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक देखिए। देखिए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो माइनस है, माइनस है, माइनस है, तीनों को जोड़ेंगे। आप कहेंगे कि माइनस है तो हम घटाते हैं, यहां पर क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, यहां पर यह -4 है, यह -5 है।
दोनों अलग अलग क्या है, माइनस है। दोनों अलग अलग माइनस है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे और लिखेंगे हम -9। क्या लिखेंगे, -9। क्यों, -4 और -5 दोनों को जोड़ने पर लिखेंगे -9। आप कहेंगे कि हम क्यों जोड़ रहे हैं। देखिए, आप किसी से लिए हैं 4 रुपया कर्ज, इसका मतलब कि आप माइनस में हैं। फिर दूसरे व्यक्ति से लिए हैं 9 रुपया कर्ज, वो माइनस में है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कितने रुपया कर्ज में हैं, तो आप बोलेंगे कि 4 रुपया हम लिए थे उससे और 9 रुपया लिए थे उससे, तो 13 रुपया हो गया। तो 13 कहाँ से आया, दोनों को जोड़ने से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -13 हो गया। क्यों, क्योंकि आप कर्ज में हैं, आप माइनस में हैं। देखिए, उसी प्रकार से इन प्रश्नों को सबसे पहले जो माइनस वाला है उसको अलग लिखकर हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पर जोड़ें कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखो 24.03। यहाँ दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव। इसके पहले क्या है, 5। इसके पहले क्या है, 1। आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका 4। यहाँ पर क्या है आपका दशमलव। दशमलव के पहले क्या है, 0 है। दशमलव के बाद क्या है, 0 है, क्या है, 7 है। अब देखिए, दोनों को आप जोड़ेंगे। अब जोड़िए, 7 3 10 के सोना, हासिल 1 हुआ। 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दशमलव। 5 4 9, 9 हो गया। और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी जोड़ने पर यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस। यानी 39 क्या हो गया, 50 हो गया, 50। तो आपको कैसे बनाना है, आप लिखेंगे 65.379। अब ये घटा देंगे, माइनस है, सामने क्या हो जाएगा, माइनस। पहले क्या है, 9 है, उसके पहले क्या है, 3 है, बाद में क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4, यानी लेंगे यहाँ से तो 14 हो जाएगा। 9 कम करेंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, 3 कम करेंगे, कितना हो गया, 2 हुआ। तो घटाने पर कितना आया, तो 25.879 यही घटाने पर आया है। तो चलिए, एक हम जो है और लेते हैं ऐसे प्रश्न, ताकि आपका जो प्रश्न है पूरी तरह से जो उसका कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। यदि आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है लिखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो। चलिए, एक और लेते हैं प्रश्न। हम देखिए, ऐसे ही लेंगे प्रश्न ताकि आप प्रश्नों को आराम से अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए, लिखा गया है 4 6 9.78 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिख दें -56.342 माइनस 34.07 माइनस में 41.036। यहाँ देखिए, अब इनको आपको क्या करना है, माइनस माइनस माइनस। तो फिर बता रहे हैं आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखिए, तो आपके माइंड में ये आता होगा सबसे पहले कि इसमें से इसमें घटाएंगे, जो बचेगा फिर घटाएंगे, जहां फिर घटाएंगे। नहीं, आपको बार बार नहीं घटाना है, आपको बार बार नहीं घटाना है। तो आप कहेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, यहां से यहां क्या है, माइनस में है। क्या करेंगे, माइनस में है। तो जितने माइनस वाले हैं उसको एक जगह लिखकर सबको हम जोड़ देंगे। देखिए, आप लिखेंगे यहां पर 56.342 लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे दशमलव के सामने क्या लिखेंगे, दशमलव। पहले क्या है, 4 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद 0 है, 7 है। दशमलव के सामने क्या है, दशमलव है। पहले क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है, 4 है। यहां देखिए, उसके बाद आपका 0 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। क्या करेंगे, इनको सारे माइनस में है,
ये सारे माइनस में है, सबको जोड़ेंगे लेकिन जोड़ने के बाद माइनस में ही आपका आंसर आएगा इसका जोड़ने पर। देखिए 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 3 7 10, 10 4 14 के 4 हो गया, कैरी आपका हासिल 1 बचेगा और 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, दशमलव हो जाएगा 1 4 5 6 11 के 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 1 5 5 3 8 8 5 कितना हो गया 13 हो गया। देखिए ये जोड़ने पर 131.448 आया है, लेकिन ध्यान देना ये माइनस में आएगा। माइनस बार बार रहेगा कोई संख्या के पहले तो उन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, लेकिन जो जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा उसके पहले आप प्लस ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पर हो गया 469.78 और ये हो गया माइनस। तो सीधी सी बात है, आप इन संख्याओं को यहाँ पर लिख कर घटा देंगे, दशमलव है सामने क्या हो जाएगा दशमलव, पहले क्या है 1 है 3 है और क्या है 1 है, बाद में क्या है 4 है 4 है, उसके बाद क्या है आपका 8 है। अब क्या करेंगे आप, तो कहेंगे घटाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, घटाने में आपको क्या करना है, थोड़ी सी सावधानियां देखनी है, बरतनी है। यहाँ 8 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, 8 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है तो हमेशा 0 लिखेंगे। देखिए जोड़ हो चाहे घटाना हो, किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी संख्या के नीचे अगर खाली स्थान है, कुछ लिखा नहीं गया है, तो चाहे तो आप 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ में 0 नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। अगर जोड़ में 0 नहीं भरते हैं तो सही है, आप उन प्रश्नों को आसानी से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर घटाना में आपको 0 लिखना पड़ेगा। किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं है, मैं घटाने की बात कह रहा हूं, किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं है घटाने में, तो आप 0 लिखेंगे। तो देखिए घटाइए कितना हो गया आपका, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, घटाइए 3 हो जाएगा, या 7 4 घटाइए कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ दशमलव के सामने दशमलव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका 8 हो गया, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो बताइए कितना आया, घटाने पर 538.332 आया। तो आपको जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से करेंगे जैसा कि आपको बताया गया है। चलिए अब आपको हम नए टॉपिक की तरह लेकर जा रहे हैं। आपको टॉपिक बता दिया गया, दशमलव का जोड़ बता दिया गया, दशमलव का घटाना बता दिया गया। अब हम बताएंगे दशमलव का गुणा। छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलता है, या ये इस प्रकार से जो है जो आपके सामने हल करने के लिए आता है, तो इनको जो है छोड़ना नहीं है। चलिए ये बेसिक है, आपको जानना बहुत अनिवार्य है। तो हम सीखेंगे दशमलव का गुणा। चलिए हम लेते हैं एक प्रश्न, हमने लिया 0.5 और गुणा क्या किया आपका 3 किया। अब आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, 0.5 गुणे में 3 लिखा। अब जब भी दशमलव का गुणा आपके सामने आएगा तो दशमलव दिमाग से आपको हटा देना है कि हमने कहीं दशमलव को लिखा है। कैसे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 में गुणा कीजिए 5 से, 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक है, अब दशमलव आपको लगाना है, दाहिने साइड से आपको लेना है और 1 अंक लेना है, बस कितना हो गया 1.5 हो गया। चलिए एक और आपको लेते हैं प्रश्न, लिखा गया है 2.5 गुणे 3 हो गया और गुणे हो गया 4.2 हो गया। यहाँ देखिए अब इनको कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, कुछ संख्या में दशमलव लिखा गया है और 3 में दशमलव नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
2.5 में 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 5 15 के 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6, एक कितना हो गया, 7 हो गया। सबसे पहले आप गुणा करेंगे, दशमलव छोड़ देना है, दशमलव लगाना है अंत में गुणा करने के बाद। गुणा करने पर जो संख्या आता है वहां पर आपको दशमलव लगाना है। अब कैसे लगाएंगे आइए हम बताते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है, तो आप कहेंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक है, बस जब 1 अंक है तो दाहिने से हम 1 अंक काट लेंगे, हो गया। अब यहां देखिए, यहां क्या है, 4.2 है, क्या है, 4.2 है। अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 75 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 42। दशमलव को भूल जाना है, दशमलव को भूल जाना है, जब भी गुणा आता है तो दशमलव हटा दीजिए और दशमलव हटाने के बाद आप गुणा कीजिए। देखिए हमने 7.5 में क्या हटा दिया है, दशमलव क्या लिखे हैं, 75। यहाँ है 4.2 हटा दिए हैं, क्या लिखे हैं, 42। अब आपको गुणा करना है, 2 5 10 के 16 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 7 14, ये कितना हो गया, 15 हो गया। 4 5 20 के 16 हो गया, हासिल 2 हो गया, 4 7 28 हो गया और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप इसको जोड़िए, 0 और यहाँ 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो गया। देखिए जोड़ने पर कितना आता है, 3150। लेकिन आप दशमलव यहां पर लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है हमारा, कहेंगे 1 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक हो गया। तो बस दाहिने साइड से आपको 2 अंक ले लेना है, 1 और 1 2, और यहां लगाना है दशमलव। तो कितना हो गया, आप इसको पढ़ेंगे 31.50। तो आपको गुणा जब भी आपके सामने आया दशमलव का, तो दशमलव का गुणा कैसे करेंगे, दशमलव को सबसे पहले हटाएंगे, बिना दशमलव का आप गुणा करेंगे, जैसा कि आप गुणा शुरू से ही करते आ रहे हैं। जब गुणा करने के बाद जो लास्ट में बचेगा तो आपको दशमलव वहां पर लगाना है, जैसा हमने यहाँ पर बताया था। चलिए और हम एक लेते हैं प्रश्न। और हम एक लेते हैं प्रश्न, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सके। देखिए लिखा गया है 0.2 गुणे 0.4 गुणे 0 में क्या लिखा गया है, 3 गुणे 0 क्या लिखा गया है आपका 6। देखिए ऐसा आपका गुणा यहाँ पर लिखा गया है। तो इनको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव आपको भूल जाना है, बिना दशमलव का गुणा करना है। दशमलव को आपको दिमाग से हटा देना है कि दशमलव हमने लिखा है। देखिए आप क्या करेंगे, 2 में गुणा कीजिए 4 से, 2 चौके 8, 8 में गुणा कीजिए 3 से और 3 के 24, और 24 में 6 से गुणा कीजिए, 6 चौके 24 के 4 हो गया, और 6 दिन 12 कितना हो गया, 14, 144। अब आप कहेंगे कि दशमलव का गुणा है, तो दशमलव में यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन ध्यान देना दशमलव का गुणा दिया गया है तो दशमलव में ही आंसर आना चाहिए। 144। अब यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक है, इसके बाद 1 अंक है, 2 अंक हो गया, इसके बाद 1 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, इसके बाद हो गया 1 अंक, कितना हो गया, 4 अंक, यानी 4 अंक हमको लेना है। तो आप कहेंगे कि दाहिने साइड से हम लेते हैं, हमेशा लगाते हैं दशमलव, तो 1 2 3, 3 ही अंक दिया है, 4 कहां दिया है, तो कोई बात नहीं। जब 3 अंक दिया है तो आपको 4 करना है, तो अपने मन से एक 0 कर देंगे, 0 कर दिया। अब कहेंगे कि यहाँ पर 4 हो गया। जब 4 हो गया तो यहाँ पर लगा सकते हैं दशमलव, और यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.0144 ऐसे पढ़ेंगे। तो दशमलव का जो गुणा आपके सामने आएगा तो उन गुणों को आप ऐसे करेंगे। और हम लेते हैं प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं जो आपको इन प्रश्नों को जानना बहुत अनिवार्य है। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न, 0.7
गुणे 0 में लिखा गया है 2 गुणे 0 में लिखा गया है 0, 3 गुणे 0.07 लिखा गया है। चलिए अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी में दशमलव है, आप कहेंगे हाँ ये सभी में दशमलव है, तो सभी में दशमलव है तो आपको बताया गया है कि दशमलव का जब भी गुणा आएगा तो दशमलव का गुणा आएगा तो दशमलव को हटा देना है और जो बाकी बचेगा अंक पहले गुणा कर लेना है और गुणा करने के बाद जो आएगा उसका मान वहां पर अंत में आपको दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगाना है वो भी आपको हम बता दिए हैं, चलिए एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए आप गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 तिया कितना हो गया 42 और 42 में किसे गुणा करेंगे 7 से, तो यहाँ गुणा कीजिए 42, यहाँ क्या लिखेंगे साल, 7 दूनी 14 के 4 हो गया और 7 के 28 और कितना हो गया 29 हो गया। तो आप कहेंगे कि गुणा करने पर कितना आ गया 294 आ गया। लेकिन जब दशमलव का यहाँ सब में गुणा का जो जिक्र किया गया है सभी में दशमलव है तो जो आंसर आएगा 294 नहीं आएगा, कहीं ना कहीं दशमलव हमको यहाँ पर लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको गिनना है दशमलव के बाद कौन कौन कितनी संख्या है। ये दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 1 2 अंक हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया 4 अंक हो गया और इसके बाद 2 कितना हो गया 6 अंक। फिर गिनिए 1 अंक 1 अंक 2 अंक 2 4 अंक 2 6 अंक, दशमलव के बाद 6 अंक आ रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि हमको 6 स्थान लेना है, कहां से दाहिने से, लेकिन आप कहेंगे कि 6 स्थान तो यहाँ पर कहाँ है, तो देखिए हम बता रहे हैं 3 यहाँ पर लिखा गया है और 3 अपने मन से 0 लिख देंगे, 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, अब यहाँ पर 6 हो गया और चाहे तो यहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.0000294, तो दशमलव का गुणा आपको ऐसा करना है। चलिए एक और लेते हैं प्रश्न, हम एक और हम लेते हैं प्रश्न और प्रश्नों को सीखिए। देखिए हम यहाँ पर लेते हैं एक और प्रश्न, देखिए लिखा गया है 12.4 गुणे 0.03 गुणे 0 में क्या लिखा गया है 2 गुणे 0.001। देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, दशमलव का गुणा है इनको कैसे करेंगे, तो हम फिर बता रहे हैं कि दशमलव आपको दिमाग से हटा देना है। आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले गुणा कीजिए, जो छोटा अंक है उसको पहले गुणा कीजिए, 1 में 2 से गुणा कीजिए 2 2 तिहाई 6 हो गया। अब 6 में गुणा कीजिए 124 से, 6 के 24 के 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, 6 दूनी 12 और 14 हो गया, हासिल 1 हो गया, 6 कम 6 और क्या हो गया 7 हो गया। अब आपको लगाना है दशमलव, इसके बाद 1 अंक, इसके बाद 2 अंक, 3 अंक हो गया, यहाँ पर एक 4 अंक और यहाँ पर 3 7 अंक, 7 अंक लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 7 अंक लगाना है तो यहाँ पर 1 2 3 3 अंक दिया है तो हमको 4 0 यहाँ पर लिखना है, कितने 0 4 0, 7 अंक हो गया। अब देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं दशमलव और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसको कैसे पढ़ेंगे 0.0000744, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो बड़ा से बड़ा गुणा भी आए या छोटा से छोटा गुणा भी आए दशमलव के साथ है तो आपको पहले बिना दशमलव का गुणा करना है और अंत में गुणा करने के बाद जो मान आया है वहां जो है आपको काउंट कर दशमलव का स्थान जो है वहां रख देना है। इस प्रकार से बड़े से जो बड़े प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब आपको बताया जाएगा दशमलव का भागा। आपको दशमलव का भागा आप यहां से जानेंगे कि दशमलव का भाग कैसे करेंगे, दशमलव का भाग कैसे करेंगे। देखिए एक हम लेते हैं प्रश्न, दशमलव का भाग आप कैसे करेंगे। देखिए
सबसे पहले लिखा गया है 15.5 और यहाँ क्या है, भागा 5 है। सीधी सी बात है, क्या करेंगे आप लिखेंगे, तरीका देखिए, यहां लिखेंगे 15.5। सबसे पहले हमने लिया बेसिक प्रश्न, 5 से भाग देंगे, कितना हो गया, पंक्ति आई 15 हो गया, और यहाँ पर दशमलव यहाँ नहीं लिखना है, दशमलव आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 5 कम 5 हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया आपका, कहेंगे 3 दशमलव में क्या हो गया, 1 हो गया। सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों से लिए हैं ताकि आप आसानी से प्रश्नों को समझ जाएंगे और धीरे धीरे प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले बेसिक, उसके बाद बेसिक से ऊपर प्रश्न कराया जाएगा। चलिए दूसरे लेते हैं प्रश्न। एक और आपके सामने प्रश्न हम ले रहे हैं, देखिए यहां लिखा गया है 0.15 और यहां लिखा गया है भागा में 0.05। यहां देखिए दशमलव का भाग बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। यदि आप में से कोई इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि कितना इसका आंसर आया। चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 0.15 और यहां पर लिखेंगे 0.05। आपने लिख लिया। आप देखिए आपने लिख लिया तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। जब दशमलव के बाद 2-2 अंक है, बराबर बराबर अंक हो जाता है, तो आप दशमलव को हटा देंगे। यानी आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 15 और यहां क्या लिखेंगे 5, लिख दिया। अब दशमलव आपको हट गया, कितना कितना हो गया, पंक्ति आई 15, यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। जिस प्रकार से गुणा हम करते थे और गुणा करने के बाद संख्याओं के अंत में हम दशमलव लगाते थे, वैसे भागा में आपको भाग करने के बाद दशमलव नहीं लगाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कितना हुआ इसका, 3 हुआ। चलिए और हम लेते हैं प्रश्न। प्रश्न हम एक और लेते हैं। चलिए यहां जो है प्रश्न और कह रहा है कि 0.625 भागा 0. यहां पर लिखा गया है 0.5। देखिए भाग इतना आसान भी नहीं है, दशमलव का भाग जो है बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ जो है ऐसी समस्या हो जाती है कि वो भाग को नहीं कर पाते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.625, लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.05, हमने लिखा। अब यह देखिए, अब यहाँ पर दशमलव को देखना है कि दशमलव का स्थान कहां पर है, दोनों संख्याओं में अलग अलग स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको दशमलव हटाना है, कैसे हटाना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक कहां पर है, तो यहां पर है। जब यहां पर है तो आप उसको हटा देंगे, तो यहां पर हटाएंगे, कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक। कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हट रहा है, तो 2 अंक हटा रहे हैं, तो ये दशमलव यहां पर 2 अंक पर यहां पर लग जाएगा, यानी 6.25 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर समझिए, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव हटा रहे हैं, तो जो ऊपर वाला दशमलव है 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। दशमलव के बाद अगर 1 अंक होता तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ हो जाता। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी दशमलव यहाँ पर है, अब इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर कितना है 5 है,
तो हटाइए न हटाइए कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो सीधी सी भाग दीजिए 6.25 और यहाँ भाग करेंगे 5 से। 5 कम कितना हो गया 5, यहाँ 1 हो गया, दशमलव यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ 2 हुआ और ये क्या हुआ 5 हुआ, 5 25 हुआ, कितना हो गया आपका 25 हुआ। तो ये बताइए कितना हो गया, 5 से भाग दिए तो कहेंगे कि 1 में कितना हो गया 2 5 हो गया। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो भाग आपको ऐसे देना है, तो भाग जो है ऐसे देना है, दशमलव का जब भी आएगा तो आपको आराम से पहले कंसेप्ट को समझना है। चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपको तरह तरह के प्रश्नों को बताया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। दशमलव का जोड़ सिखाया गया है, गुणा सिखा दिया गया है, घटाना, और हम भाग आपको सिखा रहे हैं। भाग को हम कैसे करेंगे फिर देखिए, लिखा गया है 1 2 4.60 और यहां पर लिखा गया है 0.5, इसको भाग देना है। अब भाग कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 124.60 हो गया 60, और अब बाटा में क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां देखिए दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक है, दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक है, तो कैसे करेंगे, हम इन दशमलव को हटा देंगे 1 अंक वाला, तो ये 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 124 और क्या हो जाएगा 6.0 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहां देखिए 1246.0, यहां पर दशमलव के बाद जब 0 होगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 का वैल्यू कब होता है, जब यहाँ पर 0 के बाद कोई अंक रहता है। तो 0 के बाद कोई अंक नहीं है तो आप लिखेंगे 1246 और पूरी की बाटा क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब भाग दीजिए, अब भाग देकर बताइए 1246 में किसे भाग देंगे, तो आप भाग देंगे 5 से। भाग दीजिए, 5 दूनी में कितना हो गया 10 हो गया, 2 और 4 पंचों कितना हो गया 20 हो गया, ये 4 हो गया 6 हो गया, और पचनावा हो गया 45, और यहाँ पर 1 हो गया। और क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर दशमलव लिख देंगे और यहाँ पर 0, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, ये क्या हो गया पूरी पूरी क्या हो गया कट गया। तो आप कहेंगे क्या इसका आंसर हुआ, तो 249.2 यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। चलिए एक और प्रश्न आपको करा रहे हैं, उन प्रश्नों को आपको सबसे पहले करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उसका जो है आंसर क्या होगा। यदि आप कर पाते हैं तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को आप कीजिएगा। दशमलव का भाग आप कैसे करेंगे, देखिए आप भाग कैसे करेंगे, लिखा गया है 0.24 भागा 0.2 भागा 0.1। चलिए अब इनको कैसे करेंगे, अब इनको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 0.24 क्या होगा 0.2 कर लेंगे। अब बताइए जहां भागा है वहां पर क्या करेंगे गुणा करेंगे, और उल्टा हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब यहां देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव को हटाएंगे तो ये 1 अंक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दशमलव कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे दशमलव के बाद 1 अंक है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, और बाटा में 1 हो जाएगा। और क्या करेंगे 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, और गुणा कीजिए, पंचों के बीच के सोना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि 12.0 यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ।
तो दशमलव का भाग आप ऐसे करेंगे। आपको 4 पार्ट अलग अलग जो है 4 टॉपिक बताया गया है। जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको जानना बहुत अनिवार्य था। जैसे आपको बताया गया है दशमलव का जोड़। यहां देखिए आपको दशमलव का जोड़ बताया गया है, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। यदि आप इनमें अभी आपको लगता है कि प्रश्न आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर जो है ऐसे ही प्रश्न आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।